आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक फोटो देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी फोटो के आधार पर है। यहाँ पे हम एक जीव को देख सकते हैं। ये जो जीव है उसको हम जुगनू बोलते हैं और इंग्लिश में कहें तो फायरफ्लाई बोलते हैं। तो आज की जो हमारी कविता है वो इसी जीव के ऊपर है जिसका नाम है जुगनू। और ये जो कविता है वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बच्चन साहब जी रात में जो टिमटिमाते हुए जुगनू होते हैं उसके बारे में हमें बहुत सहज रूप से बताया गया है कि जुगनू रात भर अंधेरे में टिमटिमाते रहते हैं और उनकी विशेषता है कि वो पूरे अंधेरे में एक छोटे से दीपक की तरह अपनी रोशनी फैलाते हैं। तो इसी संदर्भ में जुगनू जो कविता है उसके द्वारा हरिवंश राय बच्चन जी हमें ये बताते हैं कि अंधेरे में एक लौ भी काफी होती है जो निराशा में आशा देती है। अभी अंधेरे से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें जो क्लाइमेट होता है, हमारे आसपास जो सराउंडिंग होता है, जो भी वातावरण होता है उसमें जो अंधेरा है सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहे। अंधेरे को हम कई तरह के प्रॉब्लम से हम देख सकते हैं और उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि अभी एजुकेशन हो गया, उसमें अगर कोई भ्रष्टाचारी है, गवर्नमेंट हो गया उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको हम अंधेरे के रूप में मान सकते हैं और उसी को हम एक जुगनू जैसे अंधेरे में लौ जलाकर रोशनी फैलाता है और एक छोटे से दीपक के जैसे काम करता है। ठीक उसी तरह हमें इस कविता में कवि ने बोला है कि हमें निराश कभी नहीं होना है और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। तो आइए देखते हैं हम इस कविता में पढ़कर जानते हैं कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता को बखूबी लिखा है और ये कविता आप सभी को बिल्कुल बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और इस कविता को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। अंधेरे रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, उठी ऐसे घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे। उठा तूफान वह नभ में गए बुझ दीप भी सारे। मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है, अंधेरे में दीपक जलाए कौन बैठा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कवि ने प्रकृति के माध्यम से हमें हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी मुसीबत आते हैं, जो भी मतलब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी को एक अंधेरे का रूप दिया है और एक प्राकृतिक जो बदलाव आता है प्रकृति में, जैसे कि बारिश की वजह से हो गया और तूफान की वजह से हो गया, उन सभी को उन्होंने एक प्रॉब्लम के रूप में इस कविता में बताया है। और ऐसे ही जुगनू को एक माध्यम लिया है निराशा में आशा और उम्मीद को ना खोने का बताने के लिए उन्होंने जुगनू का इस्तेमाल किया इस कविता में। पहले हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं, फिर अपने भाषा में इसको जीवन से जोड़ के हम अलग अलग अर्थ निकालेंगे क्योंकि कविता किसी भी प्रतीक में हो सकती है पर उसके कई सारे अलग अलग अर्थ जो है वो हमें निकालने होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि कविता किसके बारे में है और फिर हम जानेंगे अपने अर्थों में कि हम इसको और किस किस रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि कौन है जो अंधेरे रात में दीपक जलाकर बैठा हुआ है। यहाँ पे कवि रात की प्राकृतिक दिशा जो होती है, जो मतलब एनवायरनमेंट होता है उसके विषय में बताते हुए कहते हैं कि आकाश में बादलों की घनघोर छटा छाई हुई है। बहुत सारे बादल हैं, वो आकाश को पूरे घिरे हुए हैं जिसके वजह से सारे चांद और तारे आकाश से चुप गए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं और लगता है जैसे तूफान आ गया है जिसके कारण सारे दीपक बुझ गए हैं। लेकिन इस अंधेरे रात में भी कोई है जो दीपक जलाकर बैठा हुआ है और कवि यहाँ पे पूछते हैं कि कौन है वो जो दीपक जलाकर बैठा हुआ है। तो हम इसको अपने जीवन के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में मुसीबतें आती है तो हमें लगता है जैसे कि वहां पे कोई भी आशा अभी बची नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके
जीवन में कभी मुसीबत आई ना हो। सबके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मुसीबत या फिर अड़चन आती है, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे समझते हैं जैसे अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी कुछ बचा ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन में तूफान आ चुका है, तो तब उनको आशा की कोई किरण नहीं दिखती है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि कोई तो है जो अंधेरे में भी दीपक जलाकर बैठा हुआ है, मतलब उस मुसीबत में भी हमें आशा की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। कवि ने जुगनू के माध्यम से यहाँ पे बताया है कि हमें एक जुगनू की तरह बनना चाहिए, जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी फैलाता है और एक छोटे से दीपक का काम हमें दिखाता है। ठीक वैसे ही हमें अपने जीवन में चाहे कितना भी तूफान आ जाए, हमें एक जुगनू की ही तरह कभी भी अंधेरे में आशा, मतलब मुसीबत में आशा को और उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से गिर गिर, गरज कहती है घटाए, नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए, कौन बैठा है अंधेरे रात में दीपक जलाए, कौन बैठा है। तो यहाँ पे कवि अंधेरी रात और जब भयानक रात होती है, जो डरावनी रात होती है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरा जो आकाश है वो बादलों से भरा पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि जैसे बादल गर्व से, घमंड से उठ उठकर चारों ओर गिरकर ऐसे कह रहे हैं कि फिर यहाँ पे वापस उजाला नहीं होगा, फिर वापस यहाँ पे प्रकाश नहीं होगा, रोशनी नहीं आएगी। मगर इस स्थिति में भी लंबे समय तक अपनी रोशनी फैलाते हुए एक विश्वास जगाकर कोई बैठा हुआ है। और कवि पूछ रहे हैं कि इस अंधेरी रात में वो जो एक दीपक है वो जलाकर कौन बैठा हुआ है। इसको भी हमारे जीवन से अगर हम जोड़ते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझाने के लिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम एक शहर को ले लेते हैं और वहां पे उस शहर में अच्छे लोग भी बहुत हैं और बुरे लोग भी बहुत है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अंधेरे रात और तूफान, गगन, बादल और डरावनी ये जो छटा है, उन सब का अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो अंधेरा का प्रतीक है, जो अपने डर से सभी अच्छे लोगों को, सभी जो दूसरे शहर के वासी हैं उन सभी को डराते हैं, धमकाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि अभी हमारा डर, हमारा राज्य यहाँ पे बनने वाला है, जो हम कहेंगे वही यहाँ पे होगा और यहाँ पे कोई आशा की किरण, कोई भी हमारे खिलाफ नहीं जाने वाला है। ऐसे वो घमंड से कह रहे हैं क्योंकि सारे शहर में उन्हीं का चलाना है, इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं। पर इस डरावनी स्थिति में भी कोई एक इंसान है जो उनके डर से डरता नहीं है और विश्वास की किरण जगाता है। तो इस कविता के रूप में कवि यही बोल रहे हैं कि वो कौन है जो दीपक जलाकर बैठा हुआ है और दूसरों को भी उम्मीद ना छोड़ने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखा देती हूँ जहाँ पे हम समझेंगे कि अंधेरे रात में जब तूफान के जैसे मौसम हो जाता है तो कैसा लगता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे बादल घिरे हुए हैं। जब तूफान आता है और बारिश होने की संभावना होती है तो पूरी जगह पे अंधेरा हो जाता है और ऐसी अंधेरी रात में कोई भी बाहर जाने की सोच नहीं सकता है, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं अगर वो बाहर गए, तूफान आ गया, बारिश आ गई और उन पर अगर बिजली गिर गई तो उनकी दशा आप समझ सकते हो। तो इस अंधेरी रात में कोई भी बाहर नहीं जाना चाहेगा। ये फोटो मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि हम और भी कविता को अच्छे से समझ सके और हम उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो अभी आगे पढ़ते हैं। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठ जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है, मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जब तूफानी रात होती है तो चारों ओर घनघोर अंधेरा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसी अंधेरे का राज्य बन गया है। तो इस कारण भय उत्पन्न हो गया है। जो लोग सिर उठा सकते थे उन्होंने भी अपना सिर झुका दिया है, अर्थात अंधेरे से जो लड़ सकते थे
वो भी अपने घरों में जाके चुप कर बैठे हुए हैं। लेकिन इस भयानक परिस्थिति में भी कोई है जो विद्रोह की ज्वाला जलाकर बैठा हुआ है। कवि पूछ रहे हैं कि वो कौन है जो अंधेरे में भी दीपक जलाकर बैठा हुआ है। तो इसको अगर हम हमारे जीवन के एग्जाम्पल से जोड़ें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब एक भ्रष्ट सरकार पूरे देश पे जब राज करती है तो हमें ऐसा लगता है कि उनके पास इतना पावर है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है और हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आवाज उठा सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं, पर फिर भी वो सामने नहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर आवाज उठाई तो उनका ही लॉस होगा या फिर उनका ही नुकसान होगा। इसीलिए वो अपने घर में जाके चुपके बैठ जाते हैं और चुपचाप जो भी वो सरकार कर रही होती है वो सह लेते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो उनके खिलाफ आवाज उठा सकता था वो भी घर में जाकर अगर चुप जाता है तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो आम इंसान क्या कर सकता है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि इस कठिन परिस्थिति में भी, इस भयानक स्थिति में भी कोई है जो यहाँ पे उनका सामना कर सकता है और विद्रोह की ज्वाला जलाए, मतलब उनके खिलाफ जाकर लड़ने की उम्मीद जगाकर बैठा हुआ है। कवि पूछ रहे हैं कि वो कौन इंसान है या फिर वो कौन है जो इस भयानक स्थिति में भी दीपक जलाए हुए, मतलब एक विश्वास की किरण जगाए हुए बैठा हुआ है। वो कोई भी हो सकता है, वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते, कोई भी इंसान हो सकता है जिसके पास विश्वास और उम्मीद है और वो हर किसी परिस्थिति से लड़ सकता है। तो वो ऐसा इंसान कौन है करके हमें कवि जुगनू के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय की रात है छाई, विनाशक शक्तियां की इस तिमिर के बीच बन आई, मगर निर्माण में आशा दृढ़ाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। यहाँ कवि कहते हैं कि सभी और जहां से हम देखते हैं वहां से प्रलय के आने का वातावरण बन गया है और चारों ओर प्रलय, प्रलय मतलब विनाश, विनाश की रात्रि का अंधकार छा गया है और प्रकृति की जो विनाशक शक्तियां हैं वो अंधकार में एकाकार हो गई है। एकाकार मतलब वो सारी मिल गई है और इसमें भी कोई है, इस बीच में भी कोई है जो निर्माण की आशा लगाकर बैठा हुआ है। कवि यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन है वो जो अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा हुआ है। तो अगर हम इसको हमारे जीवन से ही जोड़ देते हैं तो कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे हमें लगता है कि अभी बस, अभी सब कुछ खत्म होने वाला है या फिर अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब मिल जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि अभी कुछ करने की आशा है ही नहीं। पर यहाँ पे कवि एक जुगनू के माध्यम से हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में भी तुम आगे बढ़ सकते हो और अपनी हिम्मत दिखा सकते हो कि कठिन परिस्थिति से भी तुम बाहर निकल सको। यहाँ पे कवि यही बोल रहे हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और एक जुगनू के माध्यम से हमें ये इंस्पायर कर रहे हैं कि अगर तुम उम्मीद की किरण ना छोड़ो तो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी तुम बाहर निकल सकते हो। आगे पढ़ते हैं। प्रभाजन मेघ दामिनी ने ना क्या तोड़ा ना क्या फोड़ा, धरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। यहाँ पे इन पंक्तियों में कवि ने तेज हवा के साथ गिरने वाली, जब बादल छा जाते हैं तब जब एक दूसरे से टकराते हैं तब उसमें से जो उत्पन्न होती है बिजली, उसके गिरने पर चारों ओर तोड़ फोड़ मचा दी है और इसके प्रभाव से धरती और आकाश के बीच कुछ भी पूर्ण नहीं रह पाया, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। सारी जगह जहां जहां से हम देखते हैं वहां पे तोड़ फोड़ ही दिखाई दे रही है और विनाशदायक समा बन चुका है। मगर इस स्थिति में भी कोई है जो अपने विश्वास को बचाए हुए है।
तो कवि यहाँ पे पूछते हैं कि ये कौन है जो इस अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा हुआ है। तो हम इसको एक परिस्थिति से देख सकते हैं कि जब दुष्ट लोग जो होते हैं वो अच्छे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और अगर वो फिर भी उनके सामने अगर आवाज उठाते हैं तो वो तोड़ फोड़ मचा देते हैं ताकि वो उन अच्छे लोगों पर हावी हो सके और उनको डरा के अपने काम निकाल सके। पर इस परिस्थिति में भी जब सारे लोग जो मतलब डर के बैठ जाते हैं, इस स्थिति में भी कोई है जो इन सब से नहीं डरता है और अपनी आवाज उठाते हैं और विश्वास को बचाए रखते हैं। तो कवि यही पूछ रहे हैं कि वो कौन है जो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे इस कविता में कवि ने जुगनू को प्रयोग किया है और वो बोलते हैं कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितनी भी तोड़ फोड़ क्यों ना मची हो, कितना भी तूफान क्यों ना आए हो, अंधेरी रात में बारिश भी क्यों ना आई हो, उस अंधेरे को मिटाने के लिए फिर भी जुगनू लगातार बैठा रहता है और अपनी रोशनी से एक उम्मीद की किरण सभी और जगाता है। तो यहाँ पे एक फोटो के जरिए हम समझते हैं कि जब आकाश में चारों ओर बादल छा जाते हैं, घनघोर अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे घनघोर तो नहीं है क्योंकि आपको दिखना चाहिए इसलिए मैंने ये फोटो लगाया है। तो जब बादल छा जाते हैं, जब बारिश का मौसम हो जाता है, तो हमारे वातावरण में कैसे बदलाव आते हैं। उस अंधेरी रात में, उस तूफानी रात में कोई भी बाहर निकलते हैं तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर निकलते हैं, पर कई सारे लोग होते हैं जो डर कर अपने घर में छुप जाते हैं और उनका मन जो है वो भय से भर जाता है कि अगर हम बाहर निकले तो कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ डरावना भयानक हमारे साथ घटित हो सकता है। तो वो अपने घरों में ही चुपके बैठ जाते हैं। और हम इस फोटो में देख सकते हैं कि जब तूफान आने की संभावना होती है तो चारों ओर कितनी तोड़ फोड़ होने की संभावना बन जाती है और उसी वजह से सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो परिस्थितियां खराब हो सकती हैं और वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारी आखिरी पंक्ति पढ़ लेते हैं। प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, मगर पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई। किसी के पथ में पलके बिछाए कौन बैठा है, अंधेरे रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये जो रात है वो प्रलय की रात है जहाँ पे संभावना है कि सब विनाश हो जाएगा। तो इसमें प्रणय की बात कैसे सोची जा सकती है, मतलब किसी के आने की संभावना कैसे हो सकती है। लेकिन अगर कोई प्रेम के बंधन में पड़ जाता है तो वो अपनी समझ जो है वो खो देता है। और कवि बोलते हैं कि कोई है जो अपने प्रिय की आने की राह में पल के बिछाए बैठा हुआ है और उसकी राह देख रहा है कि वो कब आएगा। तो वो उम्मीद लगाकर फिर भी बैठा हुआ है कि इन सब का सामना करके भी वो उसके सामने आएगा। और बोलते हैं कि कौन है जो इस अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा हुआ है। तो जैसे कि हमने पिछले फोटो में जब देखा था तो जो वातावरण जो था वो पूरा तूफानी हो गया था और बारिश आ रही थी। बहुत सारे जो वाहन है वो पानी में डूब चुके थे। तो कवि यहाँ पे कविता के माध्यम से बोल रहे हैं कि इस विनाशदायक रात में कोई भी सोच नहीं सकता है कि कोई भी बच के निकल सकता है। पर ऐसी स्थिति में भी जब बिजली कड़क रही हो, बारिश हो रही हो, सारी जगह पे अंधेरा छाया हुआ हो और बादल पूरा घिरे हुए हो, फिर भी ऐसे हैं लोग जो प्रेम के बंधन में पड़ जाते हैं और अपनी समझने की शक्ति जो है वो खो देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, इस स्थिति में भी कोई उनका जो प्रिय है वो उन सब परिस्थितियों का सामना करके आएगा और उनसे मिलेगा और वो उनको मिल पाएंगे। तो उस उम्मीद के किरण में कोई बैठा हुआ है। यहाँ पे कवि ने सारी हमें जो पंक्तियां हमने पढ़ी उन सभी में एक जुगनू के माध्यम से ही हमें पूरी कविता को समझाया गया है कि एक जुगनू ऐसा जीव है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है और कभी भी पीछे नहीं हटता है और निराशा में भी एक आशा की किरण को जलाकर
हमें अपने जीवन को पूरी हिम्मत से कैसे जीना है उसकी प्रेरणा देता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो इस कविता में समझाया है वो समझ आ गया होगा। तो हमें इसी जुगनू की तरह अपने जीवन में भी जो भी कठिनाइयाँ आए उसका डटकर सामना करना चाहिए और अपनी आशा और उम्मीद की किरण को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और अपने जीवन में लगे रहना चाहिए, बिल्कुल जैसे एक जुगनू बना रहता है अंधेरी रात में अपनी रोशनी फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी कविता को खत्म करती हूँ और हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।